Hello, good morning dear student. Today we discuss about isoquant curve. Last day we discuss about production function and today we discuss about isoquant curve. In production functions we assume that some inputs change in outputs that called is production process and production function. And today we discuss about isoquant curve concept. Isoquant curve concept developed by the classical economics. Isoquant equal quant money quantity. Isoquant curve is that curve which shows the different possible combinations of two factor inputs yield the same amount of output. आइसोक्वेंट कर्व सोज करता है कि एक आइसोक्वेंट कर्व पे जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं वो सारे के सारे फैक्टर सेम अमाउंट पे आउटपुट देते हैं, सेम अमाउंट पे वो प्रोडक्शन फंक्शंस देते हैं. डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू फर्गसन, an isoquant is a curve showing all possible combination of inputs physically capable of producing a given level of output. कहता है कि आइसोक्वेंट पे जितने भी कॉम्बिनेशन है वो प्रोडक्शन करने के एक इक्वल लेवल पे आउटपुट देने के लिए पॉसिबल कॉम्बिनेशन को शो करता है. देखिए आगे कुछ इसके एंजप्शंस हैं. फर्स्ट एंजप्शन है टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. इसमें वो देखो मैंने आपको बताया था प्रोडक्शन करने के लिए 4 फैक्टर की जरूरत होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंट्राप्रेन्योर. लेकिन ये जो हमारा आइसोक्वेंट कर्व है इसमें जो हमारा इकोनॉमिक्स है वो ये कहता है कि प्रोडक्शन करने के लिए 2 ही फैक्टर्स की जरूरत होती है, एक कैपिटल और दूसरा लेबर. कि हमारे पास अगर कैपिटल है, पैसा है, पैसे को इन्वेस्ट करके हम लेबर खरीद सकते हैं. लेबर क्या करती है, पैसे से काम करती है और हमें वो प्रोडक्शन करके देती है. सेकंड है कांस्टेंट टेक्निक्स. टेक्निक्स का मतलब जो टेक्निक्स हम हमारे पूर्वज यूज करते थे वही हम यूज करते हैं. टेक्निकल चेंज नहीं होगा, मशीन वगैरह, हमारी बिल्डिंग वगैरह, किसी भी चीज को हम चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज उसको रखेंगे. थर्ड है डिविजिबल फैक्टर्स, यानी कि फैक्टर को टुकड़ों में बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. पहले जो लेबर थी वो खेतों में काम कर रही थी, अब उस लेबर को हम फैक्ट्री में भी लगा सकते हैं, उस फैक्टर को हम घर बनाने में भी लगा सकते हैं. यानी कि जो हमारे पास फैक्टर्स हैं उसको टुकड़ों में बांटकर डिवाइड करके हम लेबर से काम करवा सकते हैं. फोर्थ है पॉसिबिलिटी ऑफ टेक्निक्स सब्स्टिट्यूशन, यानी कि टेक्निक्स जो हम यूज कर रहे हैं ना उसको एक दूसरे की जगह बदल सकते हैं. जैसे कि एक मशीन है उसको हम घर में यूज कर रहे थे, वही मशीन हम फैक्ट्री में भी यूज कर सकते हैं, वही मशीन हम फील्ड में भी यूज कर सकते हैं. कि जो टेक्निक्स हम यूज कर रहे हैं उसको एक दूसरे की जगह हम बदल सकते हैं. ठीक है, जैसे कि घर में दूध बनाने की मशीन है, वही दूध बनाने की मशीन अगर कोई अपनी बहुत बड़ी डेयरी रखता है दूध बनाने के लिए, दूध का फार्म वो काम करता है, वो वहां भी उस मशीन का यूज कर सकता है. एफिशिएंट कॉम्बिनेशन, यानी कहता है कि जो आइसोक्वेंट कर्व है वो शो करता है एफिशिएंट कॉम्बिनेशन. जो एक कोई भी प्रोड्यूसर है उसको इक्वल लेवल पे प्रोडक्शन फंक्शन या प्रोडक्शन वो गिवन करता है. आइसोक्वेंट कर्व शोज दैट इक्वल प्रोडक्शन एंड प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम. आइसोक्वेंट कर्व है वो शो करता है कि एक प्रोड्यूसर के कितने भी कॉम्बिनेशन हो वो इक्वल लेवल पे प्रोडक्शन देता है एक प्रोड्यूसर को. आइसोक्वेंट कर्व का स्लोप भी डाउनवर्ड होता है, राइट टू लेफ्ट डाउनवर्ड होता है, नीचे की तरफ. और ये हमेशा कन्वेक्स होता है. कन्वेक्स इसलिए होता है क्योंकि गुड्स कभी भी जीरो नहीं हो सकती. अगर हम वाई का सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो एक्स की डिमांड इंक्रीज कर रहे हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टीज है कन्वेक्स टू दी ओरिजिन और डाउनवर्ड स्लोप. ये कन्वेक्स टू दी ओरिजिन होता है क्योंकि गुड्स कभी भी जीरो नहीं होती, ना ही ये वाई एक्सिस को टच करता, ना ही ये एक्स एक्सिस को टच करता. एक का देखो कन्वेक्स क्यों होता है, देखो इसकी अमाउंट हम डिक्रीज करते जा रहे हैं तो दूसरे की बढ़ाते जा रहे हैं. अगर y को डिक्रीज करेंगे तो x को इंक्रीज करेंगे, इसीलिए इसकी जो शोप होती है वो कैसी होती है, कन्वेक्स होती है. हायर आइसोक्वेंट गिव हायर प्रोडक्शन. जैसे हमने पढ़ा था हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व गिव्स द हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, उसी तरीके से हाई लेवल जो आइसोक्वेंट कर्व है वो हाई लेवल का प्रोडक्शन भी हमें देता है. जितना ऊपर हमारा आइसोक्वेंट कर्व होगा उतना ही प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन मिलेगा, उतना ही उसको आउटपुट मिलेगा. टू आइसोक्वेंट कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट विच ईच अदर. देखो एक दूसरे को कट करता है. यहाँ पे तो ये मैक्सिमम प्रोडक्शन था, यहाँ पे ये मिनिमम प्रोडक्शन था, लेकिन कट करने के बाद यहाँ पे ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है. इसीलिए हमने क्या पढ़ा था इससे पहली प्रॉपर्टी में कि जो आइसोक्वेंट कर्व है वो एक दूसरे जो ऊपर जितना ज्यादा ऊपर होगा वो उतना ही ज्यादा प्रोडक्शन देगा. अगर आइसोक्वेंट कर्व है वो नीचे होगा तो वो कम हमें प्रोडक्शन देगा. लेकिन यहाँ क्या है, नीचे वाला आइसोक्वेंट कर्व है वो ऊपर जाके ज्यादा प्रोडक्शन दे रहा है, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता. 2 आइसोक्वेंट कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते.
उसके बाद है रिज लाइन। रिज लाइन शोज द मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रोडक्शन। दो रिज लाइन जहां पे कट करती है वहां पे टर्म्स ऑफ ट्रेड डिसाइड होती है, वहां पे हम प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा, यहाँ पे मिनिमम प्रोडक्शन होगा। रिज लाइन पे MRST हमेशा 0 होती है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन टेक्निक्स हमेशा 0 होती है। अगर अपर वाली जो रिज लाइन है वो शो करती है मैक्सिमम प्रोडक्शन को, और लोअर जो रिज लाइन होती है वो शो करती है मिनिमम प्रोडक्शन फंक्शन को, ठीक है। आगे देखो एक्सप्लेनेशन। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम रेफर टू द सिचुएशंस इन विच ए प्रोड्यूसर मैक्सिमम हिज प्रॉफिट। Producer equilibrium is also called optimum or least cost combination is that combination at which ethics। वो ये कहते हैं कि एक प्रोड्यूसर का जो इक्विलिब्रियम है वो वहां मैक्सिमम होगा जहां उसको मैक्सिमम प्रोडक्शन मिलेगा और मिनिमम उसकी कॉस्ट होगी। इसको हम ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं, लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं कि जो कॉस्ट है वो लिस्ट होगी, यानी कि बिल्कुल ही कम, बिल्कुल थोड़ी अमाउंट में हमारी कॉस्ट होगी, उसको क्या बोलते हैं, लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन। और एक कंज्यूमर प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम की 2 कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन ये है, सेकंड कंडीशन हम आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट कंडीशन देखो, एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम द आइसोक्वेंट लाइन मस्ट बी टेंजेंट टू आइसोक्वेंट कर्व। ये जो लाइन है ना हमारी PL, ये है जो आइसोक्वेंट कर्व जिसको ये टच करेगी, ठीक है। जहां भी ये टच करती है वहां एक कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन में होगा। क्यों? क्योंकि ये बजट लाइन है, ये पैसे की लाइन है। जितना वो पैसा लगाता है बदले में जितना उसको उत्पादन मिलता है, यानी कि यहाँ पे एक कंडीशन है, जितना उसने पैसा लगाया उतना ही उसको उत्पादन मिल गया, तो वो किस कंडीशन में है, वो संतुलन की कंडीशन में है। इसलिए एक प्रोड्यूसर उस कंडीशन में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन में होगा जहां जितना वो पैसा लगाता है बदले में उतना ही उसको प्रोडक्शन मिलता है। इसलिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन यही है कि बजट लाइन हमेशा आइसोक्वेंट कर्व को टच करेगी। सेकंड है हमारा मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन लेबर एंड कैपिटल इक्वल होगी प्राइस ऑफ लेबर प्राइस ऑफ कैपिटल, यानी कि एक लेबर और कैपिटल को जितना रिटर्न मिल रहा है वो उन्होंने जितना पहले पे किया था ना वो एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। यानी कि लेबर को जितनी हम वेज देते हैं, कैपिटल को जितना हम इंटरेस्ट पे करते हैं, उतना ही उससे मिलने वाला रिटर्न होना चाहिए। अगर वो बराबर नहीं है तो एक प्रोड्यूसर है वो संतुलन में नहीं होगा, अगर वो बराबर है तो प्रोड्यूसर हमेशा संतुलन में रहेगा, ठीक है। यहाँ तक इस चैप्टर को बहुत अच्छे से डिटेल से क्लियर कीजिए बच्चों। आप लोगों के डाउट्स बहुत कम आ रहे हैं, बहुत कम बच्चे हैं जो डाउट ले रहे हैं, इसलिए मैं अगेन एंड अगेन आपको कह रही हूँ कि सब बच्चे मिलकर डाउट लीजिए।